पातर जान सतगुरु पारस परसिया जो कर दिया कनक समान, कर दिया कनक समान। लगी जब ज्ञान गदा की चोट, खरा खरा खन खन लगा तो दूर बही सब खोट, दूर बही सब खोट। घोट चरना रजलीनी पी, आजरिया मारी वर हो गया तो हो गया सुगरा जी। अंत का तंत तो बुद्धिजीवी सुना कि अंत का तंत तो जब ही मिलेगा जब अंत भी जाके अनंत समावे। जैसे बिंदु सिंधु में लीन भई, फिर सिंधु को बिंदु कौन बतावे। ये जीव ब्रह्म में लीन भयो, ये जीव ब्रह्म में लीन भयो, तब आपऊ जीव ब्रह्म कहलावे। ओ ज्ञान के मरम से भरम न सेगा, वो परम पदार्थ प्रेम सो पाए। पर ये दुनिया ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। कोई किस में तो कोई किस में जरूर दीवाना है। कोई रूप उसन में पागल है, कोई रूप उसन में पागल है। कोई पागल पाप कमाई में, कोई धन जोबन में पागल है। कोई पागल हाथापाई में, पर सच्चा पागल वो है यारो जो पागल हरि की भगताई में। संसार में पागल सब हैं, कोई पूर्ण पागल, कोई हाफ पागल, कोई सफा पागल, लेकिन पागलपन सबका अलग अलग है। कोई धन कमाने में पागल है, न दिन चैन लेता है न रात चैन लेता है। कोई रूप में पागल है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत सुंदर हूं। उसको अपने हुस्न पर पागलपन है। किसी को ताकत पर पागलपन है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं तो 4-5 ना तो भीतर फोड़ गिरूं, ये उसका पागलपन है। किसी को जाति पर घमंड है, वो पागल है, मैं श्रेष्ठ जाति का हूं, ये निम्न जाति का है। किसी को अपने ओहदे पर पागलपन है कि मैं ऊंची नौकरी करता हूं, ये मेरे सामने क्या लगता है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं और लोग तो। ये दुनिया का पागलपन अलग अलग है, लेकिन सच्चा पागल वो है जो उस प्रभु परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, रम जाता है, उसका सारा गम जाता है। और जिसके दिल में रहम है उसके दिल में राम है, जिसके दिल में रहम है उसके दिल में राम है। नहीं तो राम का क्या काम है। लोग राम राम करते हैं, काम रावण का करते हैं। अरे नाम तो राम का रटते हैं और काम रावण का करते हैं, तो राम राजी होंगे क्या? नहीं। आचरण की पवित्रता सबसे जरूरी है। आचरण शुद्ध होना चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से आदमी को पवित्र होना जरूरी है। तो क्या कहा है? हाँ सैलानी बाबू चौथे से बना दो।
कि काया में माया बसे तो जूं पत्थर में आग। जे तू चावे मिलना राम से तो बीरा चकमक हो कर लागे। अरे सैलानी बमरो काया को राजा, अरे काया को ढोलो, यो काया को भमरो, या काया में हंसो, रम गयो ये हेली, रम गयो ये हेली, तो ही तो नैना के भी काया को। वो काया रो बगरो रम गयो ये हेले, दोई तो नैना के बीच। काया रो बगरो रम गयो ये हेले, दोई नैना के बीच। दो नैना प्रोग्राम उमराव एंड पार्टी ग्राम भैरुमपुरा पंचायत नवरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान से साउंड है श्रीमान हेमराज जी दायमा ग्राम भाबरू। ढोलक पर है श्रीमान रामकरण जी जवानपुरा निवासी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्रीमान सुभाष जी तेवड़ी वाले और संतोष जी पुरंडा बाबरू निवासी। वो सैलानी मोरो गयो दो ही तो नैना के बीच। कोटा ऊपर कोठड़िए जहाँ पर बैठा मोर। अरे कोटा ऊपर कोठड़िए जहाँ पर बैठा मोर। कोटा ऊपर कोठड़िए जहाँ पर बैठा मोर। कोटा ऊपर कोठड़ी हेली जहाँ पर बैठा मोर। बावड़ी कोटा पर बैठा मोर। कोटा ऊपर कोठड़िए जहाँ पर बैठा मोर। एक खजानो सारो लूट लिया हेली वो ही तो नैना के बीच। तो नैना के बीच, तो नैना के बीच, तो नैना के बीच।
क्या बताया कि सैलानी भंवरो रम गयो एली दो नैनारे बीच। जो काया में जो राजा है, हमारे शरीर को जो चलाने वाला है, इस गाड़ी का ड्राइवर, इस गाड़ी का एक तो ड्राइवर है, एक मालिक है, दो अलग अलग है। काया रूपी एक गाड़ी है, इसका मालिक जीवात्मा है, लेकिन गाड़ी हवाले मन के कर रखा है। लेकिन इसका जो मालिक कहां रहता है? दो नैना के बीच, जहां माता बहन बिंदिया लगाती हैं, जहां पुरुष लोग तिलक लगाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सैलानी भंवरो रम गए हेली दो ही नैना रे बीच, यहां वो जीवात्मा निवास करती है। तो क्या कहा है कि कोटा ऊपर कोटड़ी हेली जहां पर बैठा मोर, पर या मोर बिचारो कहीं करे भीतर बढ़ रहा चोर। कि शरीर है यहां ज्वाइंट, फिर इसके बाद में सबसे ऊपर वो मोर विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। लेकिन अब परमात्मा क्या करे? क्योंकि एक कहावत राजस्थानी में है कि खाड़ा सु कपड़ा धोवे तो राम जी कत्ती सार करे। सिर पर बैठा मोर, पर या मोर बिचारो कहीं करे भीतर बढ़ रहा चोर। लेकिन इस काया रूपी इस घर में, इस नगर में, नगर कहो घर कहो, इसमें हमने लुटेरों को बिठा लिया है अपने ही घर में। हम तो मालिक हैं इसके अंदर, लेकिन मालिक ने कुछ उठाई गिरों को प्रवेश दे दिया। जैसे काम है, क्रोध है, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चोरी, चुगली, बेईमानी, धोखाधड़ी, कपट, ये दुनिया भर के जो अवगुण विकार हैं, इसको अपने अंदर बिठा लिया। जैसे एक नाविक था, नाव को लेकर नदी के तट पर बैठा, नदी के पार आने वाले राहगीरों को नाव में बिठाता और परली पार ले जाता। उस नाविक के पास में एक महात्मा जी आ गए। अभी महात्मा जी थे ना यहाँ, एक महात्मा आ गए और महात्मा जी ने कहा कि ये नाविक, सुनने की बात है, प्रत्येक बात इंपॉर्टेंट है। महात्मा जी ने कहा कि मेरे को इस नाव में बिठाओ और परली पार ले चलो। तब नाविक ने कहा कि महात्मा जी ठहरिए, कुछ सवारी और आन दीजिए ताकि मेरा भी कुछ किराया भाड़ा बन जाए। महात्मा जी बैठ गए। थोड़ी देर बाद में एक बादीगर आ गया, एक कंधे पे बंदर बैठा रहे, एक कंधे पे बंदरी बैठी। बादीगर ने कहा कि मेरे को नाव में बिठाओ, परली पार जाना है। बोले किराया क्या है? बोले किराया प्रत्येक सवारी 10 रुपए है, लेकिन थोड़े ये आपके जो जानवर हैं शरारती हैं, इनके 15-15 रुपए लगेंगे। यानी 15 दूनी 30 और 10 देकर के नाव में बैठ गया। इसके बाद में एक रीछ वाला आ गया। ये काया के ऊपर है सारा किस्सा। रीछ वाला आ गया, रीछ वाले ने कहा भाई मेरे को नाव में बिठाइए, मुझे भी परली पार जाना है। बोले आप भी बैठिए। बोले तेरा वाला पशु ज्यादा खतरनाक है, इसके 20 रुपए लगेंगे, यानी 30 रुपए देकर के वो भी नाव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद में एक ऊंट वाला आ गया। ऊंट वाला बोले जी मेरे को भी नाव में बैठना, नाव काफी बड़ी होती है। बोले आप वाला तो ये पशु और भी तगड़ा है, इसके तो डबल किराया लगेगा। 20 रुपए देकर, वो 40-50 रुपए देकर के वो भी नाव में बैठ गया। अब दो पढ़ने वाले विद्यार्थी आ गए। बोले जी हमको भी नाव में बिठाओ, हमें परली पार जाना है, देर हो रही है। बोले आपका किराया 10 रुपए प्रत्येक सवारी है। बोले जी हम तो पढ़ने वाले हैं, आधा किराया देंगे, एसटी। तो वो देख करके 10 रुपए वो भी बैठ गए। अब बाबा जी बोलिया जी मन तार दो। बोले क्यों? बोले आपकी नाव में बैठ के मन नहीं जाना से। बोले क्यों? बोले तेरी नाव डूबेगी। तब नाविक ने कहा कि ये मेरा पैतृक धंधा है, मेरे दादा परदादा शरदादा उसके शरदादा ने नाव चलाई, हमारा आजीवन धंधा है, हम चलाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं, आज तक हमारी नाव नहीं डूबी, आज कैसे डूबेगी? तो उस महात्मा ने कहा बोले नाव तो तेरी डूबनी से है, मेरे को यहां बिठा दे, नहीं मानता है तो तेरी नाव को ले जा। नाविक नाव में रीछ वाले को, बंदर वाले को, ऊंट वाले को, विद्यार्थियों को बिठा करके नाव को रवाना कर दिया। जैसे ही नाव मझधार में पूछी, भंवर के बीच में पूछी, वो पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों ने शरारत सूझी। एक ने अपना पेन निकाला और बंदर के कान में ठूंस दिया। जो ही बंदर के कान में पेन गया और बंदर गड़बड़ाहट किया, 2 बार ऐसा बोलिया और जा रीछ के ऊपर पड़ गया।
रीछ ने अपना मुंह फाड़ा और ऊंट की पिछली जांग का बटका भर लिया। जैसे ही ऊंट की टांग का बटका भरा और ऊंट ने अपने चारों वालों पैर है ना जो चौड़े कर दिए, और वो नाव वाला बैलेंस था कि नहीं, वो डुंडा टाइप होती है नाव, वो ऐसे गुड़गुड़ा के वजह मोदी लाग गई। सारा डूब गया। नाविक तैरना जानता था, तैरता हुआ अपने उस महात्मा जी से आ मिला और महात्मा जी के श्री चरणों में गिर गया और बोले, जी महाराज जी आप तो बड़े अंतर्यामी हो, आपको कृपा करके ये बताओ कि आपको पता कैसे पड़ा कि मेरी नाव डूबेगी। तब संत ने कहा, अरे बेटी का बाप, या तो चौड़ा पड़ी दिख रही जी, तेरी नाव डूबनी थी। बोले क्यों? क्योंकि तूने इस नाव में कुड़ुम्बा ईसा बिठा रखा था। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये काया हमारी नाव है, ये नाव बताया हमारे शरीर को। इस काया रूपी नाव में नाविक है ये जीव इसका मालिक है। और जब ये नाव को लेकर के चलता है तो इसमें कई अवगुण आकर के बैठ जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। और तब कोई संत महात्मा, कोई पीर, फकीर, पैगंबर, महापुरुष, सज्जन पुरुष उस व्यक्ति को शिक्षा देता रहे, इन अवगुणों को छोड़ दे। बेटी का बाप ने तेरी नाव डूबेगी। लेकिन वो व्यक्ति जवानी के नशे में उस संतजनों की बात को नजरअंदाज कर देता है और जवानी की जोश में होश खो बैठता